जीवित मरने की डेफिनेशन थोड़ी सी समझना। जैसे आप जी सत्संग में ना आने के का इसलिए नहीं आ पाते कि घर के काम कोई आंट लगी रहती है। तो अब एक व्यक्ति नाइट सर्विस में गया और वापस सुबह आना था, उसने जल्दी, घर पे कोई जरूरी काम था। रास्ते में वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट होगी और वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो कितना जल्दी में था कि रातों रात कोई और काम एक्स्ट्रा कराऊं, फिर अपनी ड्यूटी करूंगा, घर के काम और भी बहुत करने हैं। अब रह गए धीरे धराए वह सारे काम। वह नाइट सर्विस पे इसलिए गया था कि सुबह जल्दी आऊंगा, घने काम करूंगा, अब कर ले काम। तो परमात्मा नो कहे जीवित मरे कब सत्संग का समय आवे नो सोच ले 2 दिन के लिए मर गया, परमानेंट मौत हो जाएगी। जब तक कतिये टिकट कट की वो दोबारा आ ही नहीं सकते घर में, चाहे कोई उजड़ो चाहे बसो। और 2 दिन की मृत्यु नो सोच ले मर गए हम, होगा जो देखी जाएगी। और सत्संग छुड़कर चले गए। मान लीजिए आपकी बात बड़ी करते हैं, 2 दिन में कोई हानि लाभ होगा छोटा मोटा, तो उसको फिर ठीक कर लोगे। 30 दिन पड़े 28 दिन, और तो परमानेंट मर जाए फिर वो उनको भी इतने ही जरूरी कार्य थे। पुण्यात्माओं, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटी को पढ़ाते हैं, बेटे को 16 साल तो एमए करावांगे या कोई ट्रेनिंग करावांगे, 20 वर्ष तक उसको कति फ्री छोड़ देते और पैसे लावा कति नो बाड़ सा बोलते हैं, तब उसको 2 रोटी कहीं का गुजारा हो तो और ना भी हो। इसी प्रकार हमने परमात्मा पाने के लिए समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे। और ये तो हो ही हो, ये तो होगा ही होगा। इसमें तो इस घाटे में, इस सौदे में घाटा है ही नहीं, इसमें हानि शब्द नहीं है। और किसी भी व्यवसाय में आप कर लीजिए, हानि और लाभ दोनों ही बराबर चलते हैं। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। फिर कहते हैं, दोजक भीत सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। क्या बताते हैं कि तूने जो साधनाएं की स्वर्ग के लालच में की, स्वर्ग चला गया, फिर नरक में ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि पाप पुण्य दोनों चलते हैं आपके। दोजक बहिस्त, स्वर्ग और नरक तने दोनों भोगे, ए राजपाट के रसिया, और 3 लोग से भी संतुष्टि नहीं, ये मन भोगी खसिया। इस मन की संतुष्टि अगर इसको कोई 3 लोग भी दे दे तो भी न सोचा कि तो और देख लो, राज्य और बढ़ जाए मेरा। अब जैसे किसी के पास एक प्लाट है, नो सोचा है भगवान इसमें 2 कमरे बन जा, वो बन गए। फिर न सोचा 2 बच्चे हैं, 2 लड़के, 1 प्लाट और हो जा, वो भी हो गया। फिर मन में ये आ जाती है, भगवान एक कोठी, 1 मकान और बन जा, दोनों बच्चे बराबर हो जा। अब उसमें लग गया, इतना मृत्यु होगी, गधा बनकर उस कमरा के पिछले लोग खड़ा, फिर वो कुत्ता बनकर बैठा गली में वही है। तो कहने का भाव ये है कि इस मन की अंत नहीं इसकी इच्छाओं का। पता नहीं के सोचे, जो काम करना वो करता को ना मिला वही का जो तेरे भाग्य में लिखा है। जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते हो, चाहे कितनी ही अटकल्ला कलाते रहना, वही मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में है। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको वो वस्तु मिलेगी जो आपके भाग्य में भी ना होगी, लेकिन होगी आपके हित में तो मिलेगी। और आपके पाप सभी नष्ट हो जाएंगे, और संचित सब कर्मों को भी, प्रारब्ध कर्मों को भी, पाप कर्मों को नष्ट कर देगा। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिले तो यहाँ की ये जो हमारे जो जाल फैला रखा काल ने, और हमारी वृत्ति इसमें फंसी पड़ी है, इन इच्छाओं को खत्म करेगा। जो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। अब कहते हैं कोई संत मिलेगा तो यहां से इस तरह के प्रवचन वचन बता के और दोनों का डिफरेंस दिखा के आपकी यहां से इच्छा खत्म करेगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, शास्त्र अनुकूल साधना की भक्ति आपको देकर
और उस परम पद को प्राप्त करावेगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये संसार में जीव फिर लौट कर नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं भी उसी की शरण में हूं, यो गीता ज्ञानदाता कहता है। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो चल हंसा उस लोक पद मिल पदे समाना, यानी पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। शास्त्र अनुकूल साधना करने से, पद्धति के अनुसार साधना करने से उस परम पद को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, पद यानी उस परम पद को में समा जाओगे, वहां पहुंच जाओगे। और चल हंसा उस लोक पठाऊं, उस लोक में जहां आदि अमर अस्थाना। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम अमर स्थान को प्राप्त होगा। और कभी परमात्मा कहते हैं, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। यहां चार मुक्तियां हैं, ओम नाम के जाप से, इन अन्य क्रियाओं से, और वो चार प्रकार की हैं, और वो भी नष्ट होते हैं, वहां भी खत्म होती है, उनसे वो खत्म हो जाती है उनकी, फिर जन्म मृत्यु होता है। कहते हैं ये सुख जो चार मुक्तियां का, वहां तेरा सदा चरणों में पड़ा रहेगा सतलोक में। चार मुक्ति जहां चंपी करती, यानी चार मुक्ति तेरे चरण दबाओंगी, वहां पर तेरी सेवा करेंगी, हाजिर खड़ी रहेंगी, ये सुख सदा रहेगा। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब जिस माया को आप यहां संग्रह करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, ये आपकी नहीं रहेगी। आज माया से शुरू हुआ था ये सत्संग। अब परमात्मा कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती, अरिया माया तेरी वहां नौकरानी रहेगी सदा। माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा प्राप्त होगा और वहां सदा सुखी रहोगे सतलोक में, इस साधना के कर।